जय हिंद। ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेके होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका जून में होना है, उसकी एग्जाम डेट आ गई है और अब सिर्फ आपके पास 4 महीने हैं आपकी तैयारी को लेकर के। और मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो पिछली भर्ती में टॉप करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि हमें टॉपर बनना है और फाइनल में उनका सिलेक्शन तक नहीं हो पाया। भाई देखो, 32,679 पदों पर ये वैकेंसी आई है, तो फिर आपको रैंक 1 के लिए तैयारी क्यों करनी है? रैंक 1 आए आपकी या फिर 32,679 रैंक आए, रहेंगे तो सेम कांस्टेबल ही, या रैंक 1 वाले को ज्यादा सैलरी मिलेगी, या ऐसा है कि जिसकी रैंक 1 आएगी उसका प्रमोशन 2 साल बाद दरोगा बन जाएगा? होगा कुछ? भाई 32,679 पोस्ट है, उनमें से हमें एक सीट चाहिए, हमारे बदन पर वर्दी आ जाएगी, हम सिपाही बन जाएंगे। इसके लिए तैयारी करो, ना कि इस चीज के लिए तैयारी करो कि भेड़ चाल में घुसे रहो कि बस टॉपर बनना है। और ऑनलाइन जो ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बेचने वालों ने आपके दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से भर रखी है कि भाई हम तुम्हें टॉपर बना के छोड़ेंगे। यहाँ तक कि ऑनलाइन बैच बेचने वाले गारंटी ले रहे हैं कि आपको टॉपर बना देंगे। आपको टॉपर बनना क्यों है? टॉपर बनने से दरोगा बन जाओगे, या टॉपर बनने से सैलरी फास्ट ले लोगे, ज्यादा ले लोगे? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला टॉपर बनने से, फिर क्यों टॉपर बनना है? टॉपर बनने के चक्कर में आप वो चीजें छोड़ जाते हो जो आपको वास्तव में आती हैं, और उन चीजों में घुस जाते हो जो ना आपको आती थी और ना आपके दिमाग में अभी भी भर रही हैं। और जब एग्जाम में जाते हो तो ना टॉपर बन पाते हो और ना लास्ट बन पाते हो। तो मैंने पिछली वाली भर्ती में भी काफी सारे बच्चों को गाइडेंस दी थी, काफी सारे बच्चों को यही गाइड किया था कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और अधिकांश बच्चे सिलेक्ट भी हुए, उन्होंने मुझे थैंक यू भी किया है, एक दो मुझसे मिलने भी आए थे। तो वही मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। देखो भाई, बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है जो जरूरी है वो पढ़ने से। और क्या जरूरी है ये भी वो देखना चाहिए कि हम पे क्या आता है या हमारे लिए क्या जरूरी है। हर किसी के लिए अलग अलग जरूरत होती है। अब जैसे अब मान के चलो कि आपके 4 पोर्शन में ये एग्जाम होना है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। किसी का इंटरेस्ट जीके जीएस में ज्यादा होगा तो किसी का इंटरेस्ट जीके जीएस में नहीं होगा। ठीक है, तो सभी के लिए एक बराबर चीजें नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो आपको अभी बताने वाला हूं वो आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद में किसी और की वीडियो या किसी और की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपको ये विधि, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये इतनी अच्छी, इतनी फायदेमंद लगने वाली है कि आप जाओगे ही नहीं कहीं और किसी की बातों को सुनने के लिए। देखो, सबसे पहले समझो कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है यूपी पुलिस कोस्टल में एक सीट अपनी पक्की करना, और एक सीट पक्की करने के लिए हमें जितने क्वेश्चन चाहिए हमें सिर्फ उतनों की तैयारी करनी है। इस एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 150 की ही तैयारी क्यों करनी है हमें? क्यों करनी है 150 की तैयारी? जब हमारा सिलेक्शन 120 115 पे ही हो जा रहा है तो हमें 150 की तैयारी क्यों करनी है? क्यों हमें इस भीड़ चाल में घुसे जाना है? भाई देखो, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, तो आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में निश्चित ही होगा। और मैं कुछ आपको ज्यादा बात नहीं बताने वाला हूं, बल्कि एक सटीकता और सही रणनीति, सही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके द्वारा आपको तैयारी करके चलना है। सबसे पहले समझो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन इनके आपसे पूछे जाएंगे, और हिंदी और जीके जीएस 75 क्वेश्चन इन दोनों के आपसे पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं पिछली भर्ती की फाइनल कट ऑफ पर। तो हम यहाँ देखते हैं 225 पर रही थी जनरल की, 216 पर रही थी ओबीसी की, 209 पर रही थी ईडब्ल्यूएस की, 196 पर एससी की, और 170 पर एसटी की, 170 पर एसटी की। अब आप एक बात बताइए, जब 196, 209, 216, 225 नंबर लाने पर, अधिकतम तो 225 हुए, 225 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो फिर आपको 300 नंबर लाने के लिए तैयारी करने की क्या जरूरत है? अब ये 225 नंबर बच्चों ने कैसे पाए, 225 पर आकर के वो कैसे सिलेक्ट हुए, वो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आप जानिए। और आपकी तैयारी में यही एक फायदा देने वाली है। इन 4 पोर्शन में से कोई भी 3 पोर्शन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपकी एक अच्छी खासी पैठ होगी। मैं मानता हूं कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों में सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं होता है, और जीके जीएस हर किसी की स्ट्रांग नहीं होती है। और यही एक वजह है हमारे पीछे रह जाने की, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जीके जीएस अच्छी नहीं है, और किसी की भी अच्छी नहीं है, सिर्फ टीचर्स की अच्छी है, क्योंकि उनका काम यही है पढ़ाने का। जो पढ़ रहे हैं उनकी जीके जीएस कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम सारा टाइम उसी चीज पर अपना वेस्ट कर देते हैं जो हमारी वाकई में अच्छी है ही नहीं, कि उसको अच्छी बना ले। ना वो अच्छी बन पाती है, और ना जिनसे हमें वास्तव में फायदा मिलने वाला होता है उनसे हम फायदा ले पाते हैं। भाई मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों के मिलाकर के 112 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो मैथ और रीजनिंग के 75 में से आप 65 से 70 के बीच अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 से 31 क्वेश्चन आप यहां से कर लेंगे। टोटली अगर आप इन तीनों से 112 क्वेश्चन में से 105 100 के बीच भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 105 100 के बीच भी कर लेते हैं, तो फिर आपको ज्यादा टाइम जीके जीएस पे क्यों देना भैया? फिर तो आप ये 3 पोर्शन भी भूल जाएंगे।
मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर पूरा फोकस लगाइए और कोशिश कीजिए कि इन तीनों में 90% तक आप मार्क्स ले आए। और ये कर लेते हैं बच्चे, सभी करते हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन तीनों से 105 क्वेश्चन भी करने में सफल हो गए तो कितने नंबर बने, 210। और आपकी मेरिट लगनी कितने पे फाइनल है, 225। हालांकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरिट थोड़ी सी फालतू जाएगी, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं, जितना लोगों ने भर दिया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं इसलिए 250 चली जाएगी, तो ऐसा नहीं जाएगा। मुश्किल से 235 तक जा सकती है बस। क्यों जा सकती है, उसका रीजन ये है कि इस बार पिछली बार की तरह इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, ना इतने फॉर्म भरे गए हैं, और दूसरा जिन्होंने फॉर्म भरे हैं ना, उनमें से कुछ का सिलेक्शन एसएससीजीडी में हो चुका है, वो जा चुके हैं, कुछ आपके लेखपाल में लगे पड़े हैं, कुछ रेलवे में लगे पड़े हैं। तो इसीलिए भाई साहब कंपटीशन इतना नहीं रहने वाला है। जो आपकी 60,244 वाली थी ना, उसके टाइम पर तो कोई वैकेंसी थी ही नहीं, अगर थी तो बताओ, कोई वैकेंसी थी ही नहीं, सिर्फ उसी में सब लगे हुए थे। तो कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब बस वो ध्यान सुन लो, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको 210 नंबर दिला रहे हैं, तो चौथे के पीछे भागने की आपको जरूरत नहीं है। चौथे से सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में आपका इंटरेस्ट है। जैसे जीके जैसे बहुत लंबी है, इतिहास से आप पढ़ लेंगे, पॉलिटी से आप पढ़ लेंगे, ये निश्चित होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, और मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन आपको इससे चाहिए। 15 क्वेश्चन भी आप जीके जिससे कर लीजिए। कैसे, इतिहास और आपका पॉलिटी पढ़ के, तो आपके 14-15 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी 105 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लो। 120 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के अपना चलिए, और 120 क्वेश्चन का टारगेट है आपका कैसे रखा जाएगा कि आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन तीनों से 105 क्वेश्चन करेंगे, और आप कर लेंगे। आप कर लेंगे भाई साहब, आपको लग रहा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन तीनों पर ही सबसे ज्यादा फोकस दीजिए। और जो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, उसमें कोई भी 2-3 टॉपिक अपने पकड़ लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देख लीजिए सिलेबस में क्या पूछा गया, कोई भी 2-3 टॉपिक अपने पढ़ लीजिए और उनको पढ़ते रहिए जीके जीएस में। पूरी जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतने पे फोकस मत रखो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। तो टारगेट क्या होना चाहिए, एक बार फिर से मैं आपको याद दे दूं, टारगेट क्या होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग में आप 65 क्वेश्चन कीजिए अपने, 75 में से 65 आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है। हिंदी में आप 30 से 32 क्वेश्चन कर लीजिए, तीनों के मिलाकर आपके हो जाते हैं 105 107 क्वेश्चन। ठीक है, तीनों से 105 107 क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं। इसके बाद में जीके जिसमें आपको बचते हैं 10 से 12 क्वेश्चन करने के लिए, इतने तो आप कर ही लेंगे। और इसी ट्रिक से, इसी विधि से, इसी वे में तैयारी करके पिछली बार भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि गांव वाले भी नहीं कहते थे कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि उन्होंने भेड़ चाल में घुस के चारों पोर्शन को बराबर टाइम नहीं दिया, बल्कि उन पोर्शन को बराबर टाइम दिया जिसमें उन्हें अच्छे से आता था। और जो जीके जीएस जहां उनको पता है कि भाई ये तो अपार है, हमें पता ही नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन्होंने उस पर टाइम उतना नहीं दिया। बस वही 8-7 क्वेश्चन जो पासिंग मार्क्स थे उन्होंने किए। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जीके में एक भी नहीं किया, और ये सिर्फ हिंदी, मैथ, रीजनिंग ही उन्हें सफलता दिला के ले गई। क्योंकि अगर आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग से ही 105 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपके अंक हो जाते हैं 210। और ईडब्ल्यूएस के तो 209 पे मेरिट ही लगी फाइनल, एससी की 196 पे लगी। अब ऐसा तो है नहीं कि चारों पोर्शन से बराबर बराबर अंक लाने हैं तभी आप पास हो पाएंगे। भाई टॉपर क्यों बनना है, एक सीट चाहिए, वर्दी चाहिए, तो एक सीट की तैयारी करनी है भाई। तो इस वे में आप तैयारी कीजिए। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरी लगातार अब वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। जो भी आपकी दिक्कत समस्या है कमेंट में छोड़ देना, कोशिश करेंगे आपको जवाब भी दिया जाए।